हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे चतुश्लोकी भागवतम और हमने उसमें 2 श्लोक कल किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तीसरा श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं सब में व्याप्त होने पर भी सबसे अलग हूँ। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं अंदर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ। अभी इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे? अब भगवान की लीलाओं में ही हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जब भगवान छोटे बच्चे की लीला कर रहे थे, कान्हा की, तो उनके दोस्तों ने जा कर के, सखाओं ने मैया को बोला मैया मैया, लाला ने जो है माटी खा ली। तो भगवान ने जो है वहाँ पे यमुना जी के घाट पे, ब्रह्मांड घाट पे मट्टी खाई थी। तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोला दिखा खाना। बोला नहीं नहीं, मैंने नहीं खाई। बोला नहीं दिखा, ये सब तुम्हारे कंप्लेन कर रहे हैं, दिखा। तो भगवान ने अपनी माया दिखाई। अब उस माया के अंदर वो क्या दिखा रहे हैं? सारा ब्रह्मांड। उनके मुंह के अंदर वो सारा ब्रह्मांड है। अब सोचो, छोटे से कान्हा, उन्होंने मुंह खोला, उनका छोटा सा मुंह, और उस मुंह के अंदर मैया क्या देख रही है? अखिल समस्त ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के अंदर और क्या देख रही है? पृथ्वीलोक। उस पृथ्वीलोक के अंदर और क्या देख रही है? मथुरा। मथुरा के अंदर वो क्या देख रही है? वो गोकुल, जहाँ पे मैया जो है वो खड़ी है। मैया खुद भी दिख रही है अपने आप को, और वहाँ पे उसके अंदर कान्हा भी दिख रहे हैं, जो मुंह फाड़े हुए खड़े हैं, जो मैया उनके मुंह में देख रही है, वो अंदर भी दिख रहे हैं। मैया बाहर देख रही है, बाहर भी है, अंदर देख रही है, अंदर भी है। तो भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। इस संसार में वो संसार के अंदर भी हैं और संसार उनसे बना हुआ है। वो संसार से लिप्त नहीं है। हम लोग जो हैं माया के अंदर आकर के हम माया में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जो हैं वो माया में लिप्त नहीं होते। वो उनकी स्पेशलिटी है। तो ब्रह्मा जी को भगवान यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि सृष्टि के सबसे पहले श्लोक में उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने समझाया सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि में मैं हूँ, और सृष्टि के अंत में, सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तभी भी मैं रहूँगा। फिर अभी वो क्या बता रहे हैं? बोले मैं सृष्टि में लिप्त नहीं हूँ, मैं अंदर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। और दूसरे श्लोक में क्या बताया? दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि जो मैं अगर नहीं हूँ कहीं पे तो वो माया है। अंधकार, अंधकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ माया है। तो ये भगवान अभी तक बता चुके हैं। अब चौथा श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, सुने। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुना
आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय या सृष्टि अथवा व्यतिरेक या प्रलय के क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। तो आत्मा तत्व जो है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो परमानेंट है। आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। यही जो भगवद गीता के अध्याय 2 के अंदर भगवान बताते हैं कि आत्मा जो है वो उनसे उनका ही अंश है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो भगवान से वापस जा कर के मिल जाएगी। और जानने लायक क्या है और नहीं जानने लायक क्या है? भगवान की भक्ति, यही हमारे जानने लायक चीज़ है। भगवान की भक्ति, शास्त्रों का अध्ययन, तो जानने लायक जो व्यज्ञ है। और दूसरा चीज़ क्या होता है? अवज्ञ, जो कि जानने लायक नहीं है। नहीं जानने लायक क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्ति। हम उसके पीछे सर फोड़ के थक जाएंगे, हम ये नहीं जान पाएंगे कि भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का क्या नंबर होता है? कोई नंबर नहीं होता। तो भगवान की शक्तियाँ जो है वो अनलिमिटेड है। हम उसको जान नहीं सकते, हम सिर्फ उसको प्रणाम कर सकते हैं। प्रभु, आपकी अचिंत्य शक्तियों को प्रणाम। बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान को जानने लायक और नहीं जानने लायक, जो व्यज्ञ है और जो अव्यज्ञ है। तो संपूर्ण ज्ञान, भगवान का रूप, गुण, लीलाएं, ये ज्ञान जो है ये ज्ञेय है। हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वो यही है। भगवान का रूप कैसा है, भगवान की लीलाएं क्या है। अलग अलग लीलाओं के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में आगे आएगा, भगवान की सारी लीलाओं के बारे में। तो यही हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं ना। जैसे हमारे बच्चे अगर समझ लो बाहर रहते हैं, हमसे अलग दूर रहते हैं किसी दूसरे शहर में, तो कोई भी खबर मिलती है तो हम बड़े उत्सुकता से सुनते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था। तो उसी तरह से भगवान की लीलाएं ये जानने लायक है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमारी उत्सुकता होएगी कि अच्छा भगवान ने और क्या लीला करी, ये बताओ। तो ये चीज़ जानने लायक है। भगवान की लीलाएं, भगवान का स्वरूप। अच्छा, भगवान ने इस अवतार में ऐसा स्वरूप धरा था, अच्छा वाह, मेरे प्रभु तो बहुत ही चमत्कार है। तो ये जानने लायक है। रूप, गुण, लीलाएं और उनके अद्भुत अचिंत्य शक्ति। अभी जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया, तो क्या हम वो लीला हम समझ सकते हैं, लेकिन कैसे धारण किया अब हम नहीं समझ सकते। ये हमारे समझ से बाहर की चीज़ है। अब लोग बाग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। अरे भैया, तुम भगवान हो तो गोवर्धन पर्वत छोड़ो, एक 50 किलो का पत्थर आप अपनी उंगली पे उठा करके दिखा दो। तो वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हम अपने मटेरियल कैलकुलेशन से, हमारे इस दिमाग से हम सोच ही नहीं सकते।
हम अपने दिमाग दौड़ाते रह जाएंगे, लेकिन भगवान की क्या शक्ति है हम वो सोच ही नहीं सकते। तो उसके बारे में हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में समझाया, और फिर उनको ये शक्ति दी कि जिस तरह से संसार पहले था, प्रलय के पहले, जो कि सिमट करके प्रधान के अंदर आ जाता है, और प्रधान जो है महाविष्णु के गर्भ में रहता है, उस प्रधान को भगवान ने प्रकृति के अंदर, प्रकृति की गर्भ में डाल दिया। तो ब्रह्मा जी ने उसी तरह से, जैसा संसार भगवान ने उनको दिखाया था, ब्रह्मा जी ने उसी तरह से संसार को वापस क्रिएट कर दिया। तो हम लोग पहले भी थे और बाद में फिर से हम वो हो गए हैं। तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। हम भगवान के अंश हैं। हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष से मतलब ये है कि इस भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत को जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो विनष्ट नहीं होएगा। हमको ये स्थूल शरीर के बदले में वहाँ पे जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमको वहाँ का दिव्य शरीर मिलेगा, सच्चित आनंद शरीर मिलेगा भगवान की तरह, जो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, जो कभी भी बीमार नहीं होगा। तो हमको अलग तरीके का शरीर मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, अभी अग्नि के अंदर में भी कीटाणु रहते हैं। क्या हम अग्नि में रह सकते हैं? नहीं, हम अग्नि में नहीं रह सकते, हम जल जाएंगे। लेकिन अग्नि के कीटाणु वो अग्नि में रहते हैं, उनका घर है वहाँ पे, और वो जलते नहीं हैं। अभी क्या हम जल में रह सकते हैं? नहीं, हम जल के अंदर नहीं रह सकते। हमको कुछ इंतज़ाम करके ऑक्सीजन मास्क वास्क लगा करके रहना पड़ता है। लेकिन जो जल के कीटाणु हैं वो जल में ही रह सकते हैं। जल से बाहर आएंगे तो मर जाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाँ? पढ़ा है ना आपने? तो हर एक व्यवस्था के लिए एक अलग शरीर होता है। तो उसी तरह से हमको ये जो शरीर मिला है, पंचभूत का जो शरीर है, वो इस संसार के लिए है। जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमको चिन्मय शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद विग्रह, जैसा भगवान का है वैसा विग्रह हमको मिलेगा। तो जो ये मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो माया में आ जाते हैं, नहीं। अरे उन्होंने जब हमको एक शरीर दिया है तो क्या उनके पास शरीर नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी को शरीर दिया है और ये सारे जीव जंतु सबको शरीर दिया है, तो भगवान खुद शरीर नहीं धारण कर सकते? एक योगी, जो एक सिद्ध योगी होता है, वो भी अपने 9 रूप बना सकता है। तो भगवान तो योगेश्वर हैं, वो पता नहीं कितने रूप बना सकते हैं। उनकी 16,108 पत्नियां थी द्वारका में, और भगवान एट ए टाइम सारे 16,108 महलों में हर एक रानी के साथ में उपलब्ध हैं। इसकी व्याख्या आगे 10वें स्कंद के अंदर आएगा, जब नारद जी भगवान की सब रानियों के पास में जाते हैं देखने के लिए कि भगवान अपनी गृहस्थी कैसे चलाते हैं। लोग बाग बेवकूफ़ी में आकर के बोलते हैं, बोले भगवान जो है ये रास लीला करते हैं इतनी स्त्रियों के साथ में। अरे भाई, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति है, ये हमारे जानने लायक नहीं है। हम तो सिर्फ इसके आनंद लेते रहो, भगवान की लीलाओं का, बस। हमको उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं कॉपी कर सकते। आप कॉपी कर सकते हो तो करके दिखाओ ना, पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ ना।
भगवान ने विष पान किया, भगवान ने अग्नि दावानल को पान किया। आप करके दिखाओ ना। कालिया के फनों के ऊपर नाचे थे, आप एक सांप को पकड़ के दिखाओ। तो ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अचिंत्य चीज़ है वो हमको नहीं जानना है। हमको सिर्फ जो भगवान के जानने लायक चीज़ है, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, जो जिसकी व्याख्या सारे शास्त्रों में की गई है, जो अवेलेबल है, हमारे आचार्यगण ने बड़ी दया से हमारे लिए लिखा है, तो हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। नित्य नित्य हमको अध्ययन करना चाहिए ताकि हम उसके बारे में जान सकें। आप कहीं बाहर गए हुए हो, आप घर पे आते हो बहुत दिनों बाद में, और समझो कि आपके कोई दूर के रिलेटिव जो आपके बहुत दिल के नज़दीक है, वो आपके पीछे से आपके घर पे आए थे, और आप जब आते हो तो वो आपके घर पे हैं। आप बाहर से ही उसकी आवाज़ सुन के या उसके चप्पल या सामान देख करके आप पहचान जाते, ओ वो आए हैं। क्यों? आपने वो उसके जो लक्षण देखे, आपने उसकी चप्पल देखी, आपने उसकी आवाज़ सुनी, आप तुरंत पहचान जाते हो। अच्छा, तो इसी तरह से हमको भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए कि हम कैसे भगवान को पहचान सकें। हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान को ठीक से दर्शन नहीं करते हैं, बस भागते से जाते हैं और बस भागते से आ जाते हैं। भगवान तो हमारे लिए खड़े हैं वहाँ पे 24 घंटा। हम ये भी ठीक से नहीं देखते कि भगवान ने पोशाक किस रंग की पहनी है, भगवान ने क्या श्रृंगार किया है। तो क्या हम भगवान से प्रेम करेंगे? भगवान से प्रेम करने के लिए अभी आप सोचो, अगर आप जवान यंग 18 साल के हो और आपके जो जिससे शादी होने वाली है उसको आप मिलोगे तो बड़े ध्यान से आप देखोगे, अच्छा तुमने ये पहन रखा है, अच्छा, और आप याद करोगे। फिर आप उसको याद करके उसके लिए कोई सामान खरीदोगे, ये वो पहनेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो आप कभी भगवान के लिए भी इस तरह से सोचो कि मेरे प्रभु ये पहनेंगे तो कैसा लगेगा। कभी आप उनके लिए कुछ लेके जाओ, भगवान को भी अच्छा लगता है। भगवान भी एक प्रेमी की तरह सोचते हैं। तो यही चीज़ है, हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। हमारा इस जीवन का ध्येय एक ही है, कृष्ण प्रेम। किस तरह से हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें जो हम भूल चुके हैं। और अगर हमने वो कर लिया तो जीवन में इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। मेन चीज़ यही है। तो आप सब आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में मैं आपको वो 10 विषय के बारे में बताऊंगा जो श्रीमद् भागवतम के अंदर जानने के लिए हमारे आचार्यों ने हमारे लिए लिखा है। 10 विषय श्रीमद् भागवतम के। हरे कृष्णा।